तो हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या है कि मेरा बिल्कुल भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं आज व्लॉग बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या बात है कि मेरी जो मम्मी है वो कल ही निकली है मैरिज में। फैमिली मैरिज है मेरी एक सिस्टर का। और मैं परसों रात को क्या हुआ था ना, एक चीज़ बताती हूँ। परसों रात को मैं बाहर निकली थी तो मैं देख रही थी कि एक कोई गाय है। तो मैं ऐसे ही, जैसे मेरे नंदू आता रहता है तो मैं ऐसे खिलाते रहती हूँ उसको। तो उसको भी मैं ऐसे ही खिला रही थी, पर वो ना मतलब जहाँ लाइट नहीं था वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मुझे दिख नहीं रहा था कौन है। मतलब क्या है ना कि जब से हम लोग अपना पेट पाले हैं तो मुझे ना आसपास पे जो थोड़े बहुत गाय हैं बैल हैं उनका ना पता रहता है, क्योंकि जब हम लोग खाना देते हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं तो उनको भी देते हैं। तो ऐसे ना पता रहता है कि यहाँ पे कितने हैं आसपास के इलाके में गाय बैल वो सब का। तो मुझे वो लाइट नहीं थी, अंधेले में मुझे वो दिखा नहीं। और फिर सुबह उठी मैं। जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैं बाहर खाना देने के लिए गई थी। मम्मी तो चली गई थी क्योंकि 7 बजे मेरा नंदू और मेरी धन्नो आई तो मैं उनको खाना देने के लिए गई। तो किनारे पे एक पेड़ है, मैं दिखाती हूँ पहले वो चीज़, फिर मैं बताती हूँ ना। पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये मतलब मेरे उसका है, बाड़ी का है। तो यहाँ पे बैठा हुआ था एक बैल। तो क्या है कि सुबह सुबह ना वो जब मैं उन लोग को खाना दे रही थी तो ऐसे ऐसे मुंडी कर करके वो अपना देख रहा था मेरे तरफ। तो मेरे को लग रहा था कि मतलब अगर उसको खाना होगा तो वो आ जाएगा। इतना मेरा दिमाग गया नहीं उस वक्त पे, पर वो देख रहा था, मेरे को लग रहा था उसका खाने का मन है, खाने का मन है ऐसा करके। पर वो उधर साइड बैठा था तो मैं जा नहीं सकती थी। तो फिर इसके बाद मैं खाना वाना खिलाई, सब कर दी। और मैं देख रही हूँ दोपहर में जाके, क्योंकि दोपहर में एक बार और मेरी गाय आती है रोटी खाने के लिए जो बनता है घर में। तो वो तो भी वहीं पे बैठा हुआ था। और फिर मुझे अजीब लगा, और वो ऐसे नहीं बैठा था, वो ऐसे मुंडी पड़ी हुई थी उसकी। मतलब वो पूरा होता है ना कि गाय में ऐसा है कि अगर वो पूरा लेट जाए, उनको ना कंफर्टेबल नहीं होता है ऐसा लेटना, क्योंकि वो उठ नहीं पाते हैं। अगर वो ऐसे पूरे लेट जाए ना तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो उनकी तबीयत ख़राब है। तो मुझे अजीब लग रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं गाय वाय को अपने खाना खिलाई, अपना पूरा घर का काम वाम की। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गई, इसको देखने के लिए गई। मैं रोटी बनाई थी, रोटी देने गई, नहीं खाया वो। हल्दी और वो सब खिलाई, मैं गुड़ खिलाई, वो नहीं खाया। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर मैं बता दे रही हूँ। हाँ, तो फिर वो नहीं खाया वो चीज़। और फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे उसका मुंह, मतलब उसका ना ये दांत है, ये पूरा ऐसे वो अकड़ा हुआ था उसका दांत। उसको खिलाई मैं, जैसे इसका ऐसे ऐसे करके खिलाई, और गया नहीं, फिर भी नहीं गया, नहीं खा पाया वो। रोटी तो खाया ही नहीं, दोनों रोटी रखी हुई थी। रात हो गया, रात को नहीं आया कोई भी। फिर भी मैं उसको देखने के लिए गई। उस दिन ना नंदू आया ना धन्नो आई, आते हैं शाम को एक टाइम, पर उस दिन नहीं आए। तो जब मैं देखने के लिए गई तो बिल्कुल एकदम हालत उसकी ख़राब है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ उस वक्त के लिए। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया ना कि ठंडी चल रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही देखी थी एक गाय का कि बहुत ज़्यादा नाक, मतलब उसकी बह रही थी, मतलब उल्टी टाइप से बह बह के आ रही थी। मतलब बोल नहीं सकती मैं, गंदा लगता है। पर उसको भी मैं, हम लोग दवाई वाई दिए थे, जो होता है, ठंडी लग गई थी, वो धूप में बैठी हुई थी, ऐसी ही लेजी थी। तो फिर हम लोग देने के लिए गए, वो दवाई दी उसको। फिर इसको मैं देखी तो मुझे लगा ठंडी लग गई, इसका भी नाक बह रहा था, इधर से लार टपक रहा था। तो जब मैं इसको देने के लिए सोची तो रात हो चुकी थी ऑलरेडी। तो और बार बार मुझे उधर साइड जाने में दिक्कत हो रही थी, झाड़ी बहुत है। और ऊपर से सांप वगैरह का भी मुझे बहुत ज़्यादा वो रहता है कि भाई अकेले थी मैं घर में, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं काट पीट दिया तो और अलग दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसको ज़बरदस्ती बांध के लेके आई। और जब मैं उसको बांध के लेके आई तो आ ही नहीं रहा था वो, ज़बरदस्ती करके मैं जैसे तैसे उसको खींच के लेके, मेरी पूरी कमर दर्द हो गई। और जब मैं उसको अंदर लेके आई यहाँ पे, तो मैं उसको रखी हुई थी, बांध दी। बांधने के बाद मैं आग जलाई। यहाँ पे मुझे पापा आ गए थे मेरे, उनका पानी गर्म करना, खाना वरना सारा चीज़ मुझे काम था। पर मैं फिर भी पापा को नहीं बताई ये चीज़। मेरे को लगा कि पापा क्या सोचेंगे, मतलब भगा देंगे, ऐसा करके मेरे दिमाग में आया उस वक्त के लिए। तो फिर मैं अकेले अकेले उसको आग जला के उसको गर्मी देने की कोशिश करी, क्योंकि झाड़ी में बैठा हुआ था, उसको धूप भी नहीं लगी हुई थी 2 दिन से। तो जब मैं उसको आग वाग लगा रही, वो आग में ना उसका पूरा नाक तो बह गया, नाक तो उसका साफ़ हो गया, क्योंकि उसके मेरा भी नाक उसी में इतना साफ़ हो गया कि मैं क्या बताऊँ उस धुएं से। फिर मैं गई बाहर। जब मैं बाहर गई मतलब नहीं, फिर मैं अंदर उसको आग वाग दे के और अच्छे से वो करके एक चादर भी अंदर से ले जाके उसको उड़ा दी कि उसको ठंडी ना लगे। सारा चीज़ की मैं, फिर अंदर आ गई मैं।
फिर मैं बार बार देखने जा रही थी उसको खाना बनाने के बीच में, तो मैं एक बार गई और रात में ही 10:30 बजे के आसपास मैं उसका ये छूती हूँ। ये जैसे होता है ना, दो उन लोग का तो दो पैर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, फिर पीछे दो ठो पैर होता है, तो इसका दोनों पैर के बीच में जो पोर्शन है लटकने वाला, मैं उस पर छुई तो बड़ा टाइट सा महसूस, मतलब ऐसा फ्लूइड टाइप का होता है ना, पानी टाइप का मेरे को महसूस हुआ उस वक्त पे। मैं उसको दवाई देखी तो मेरे को लगा इसका गला फूल गया है पूरी तरीके से। अब मुझे भाई, मैं इतना कहाँ जानूँगी इस चीज़ को लेके, मेरे को खुद डर लगने लगा। तो फिर फाइनली आके मैं बता दी अपने पापा को कि पापा मैं एक ठो गाय को, बछड़े को बांध के रखी हुई हूँ शाम से, और वो ना मरने के टाइप का हो गया कि अब मर जाएगा। अब मरने के टाइप का हो गया था वो, और उसका गला पूरा फूल गया है। तो पापा बोले कि यहाँ मर जाएगा तो फिर हम लोग को उठाने भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना ऐसा कुछ है नहीं कि कोई सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, अगल बगल से ऐसा कोई नहीं है। तो और बाहर पे अगर ऐसा रहेगा कि देखेंगे कि बाहर पे मर गया है, तो ऐसा रहेगा कंप्लेन कर देंगे तो बाहर से आके वो उठा के लेके चले जाएंगे, वरना फिर हमारी जिम्मेदारी पे हो जाएगा कि हम पाले हैं ऐसा वाला। तो उसको हम लोग छोड़े तो वो तुरंत चला गया। अब मेरे को ये चीज़ इतनी अंदर से बुरी लगी कि जब मैं उसको लेके आ रही थी वो बेचारा नहीं आ रहा था, बैठ भी नहीं रहा था। जब वो गया तो मेरे को लगा, मतलब क्या ही बोलूँ, अकेलापन जो महसूस होता है ना, वो मेरे को लगा कि हाँ, मतलब गाय बैल में भी वही है कि अकेले अकेले बेचारे लोग को इतना कुछ हैंडल करना पड़ता है। फिर वो बाहर गया तो अ, बाहर बाहर फिर मैं सोची कि हो गया, अब मेरे को लगा वो चला ही जाएगा, नहीं बचेगा। यहाँ वेटनरी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यहाँ बहुत है पर सब वही स्टूडेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है वहाँ पे। और यहाँ पे मैं वेटनरी शॉप भी नहीं है कि दवाई वगैरह मिलेगा। तो वो बाहर, फिर मैं आ गई अंदर में, 2:30 बजे सोई, सुबह उठी 7 बजे फिर खाना देने के लिए धन्नो, और उसको दूसरा दिन आ गया, ये तीसरा दिन एक तरीके से। जब मैं उसको देने के लिए गई जब मैं दोबारा उसको देखने के लिए गई तो वहाँ पे वो बैठा हुआ था, नहीं वो ऐसे पड़ा हुआ था, और मुझे लगा वो मर गया है। तो मैं गई देखने के लिए दरवाज़ा खोल के, तो वो टांग हिलाने लगा, उठ गया, तो नहीं मरा था, जिंदा था। फिर मैं गाय को अपने खाना खिलाई, सब की, तुरंत आई, तुरंत आके मोबाइल पे सर्च करके देखी मैं, क्योंकि मुझे नींद लगी थी, नींद नहीं पूरी हुई थी, फिर भी देख रही थी मैं कि गाय के गले में यहाँ पे वो हो गया है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसमें दिखाया था कि जब कोई लोहा की चीज़ जो होता है वो अगर गाय खा लेती है, वो फंस जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनके गले में सूजन आ जाती है, तो उसमें मीठा सोडा और हींग को घोल बना के पिला देना चाहिए। मैं पिलाने के लिए क्या की कि मैं बना ली और ख़ुद अकेले उस वक्त पे गई पिलाने के लिए। पापा सो रहे थे मेरे, वैसे भी वो भी लेट सोए थे, तो मैं नहीं उठाना चाहती थी। मैं गई, उसका मुंह ही नहीं खोल पा रही थी मैं, वो पहले दिन से ज़्यादा उसका मुंह टाइट हो गया था। फिर मैं गई और मैं उसका मुंह खोली। जब मैं उसका मुंह खोली तो जैसे जैसे नहीं खोला, इतना खोला, अब मैं इतने में इधर से पकड़ी हुई हूँ, इधर से मेरे को वो भी मुंह पे भी डालना है, बड़ी मुश्किल हो रही थी। डाली जैसे तैसे, और उसमें क्या था, हींग ना घुलता नहीं है, तो मेरे जो बॉटल था निप्पल वाला, उसमें हींग फंस जा रहा था, तो पानी नहीं आ रहा था उससे। तो फिर मैं ढक्कन खोल के उसको पूरा डालने की कोशिश की, वो पिया ही नहीं, पूरा गिर गया, क्योंकि उतना मुँह ही नहीं खोला था कि वो एक साथ पी जाए। तो मुझे लगा अकेले नहीं कर पाऊँगी। फिर अंदर आ गई, अंदर आई तो पूरा, मैं भी थोड़ा सो गई, दूध वाला आया, सारा दूध वगैरह ले ली, फिर उठी, पापा उठे, खाना वगैरह का जो था करने लगी जब, तब यहाँ पे ये हुआ कि पापा को मैं बोली, पापा वो बछड़ा है ना, वो मेरे को लगता है वो मर जाएगा। तो पापा बोलते क्या? तो फिर पापा गए पीछे देखने के लिए। जब पापा पीछे देखने के लिए गए तो वो बैठा हुआ था, ऐसे मुंडी करके बैठा था उस वक्त, ऐसे नहीं पड़ा हुआ था किनारे, ऐसे मुंडी करके बैठा था। फिर पापा को था यूट्यूब पे देखी हूँ कि हींग और वो पिलाना चाहिए, क्योंकि मैं पिला चुकी थी, ये नहीं बता सकती थी, और पिलाई नहीं थी वो, ऐसे वो गिर गया था। बोली कि और हींग, मैं मीठा सोडा जो था वो पूरा ख़त्म हो गया था, तो मैं दोबारा गई मीठा सोडा ले, पापा को बोली मीठा सोडा ले आए कि हींग ले आइए। तो पापा बोले हाँ ठीक है, मैं मुंह खोल दूँगा, पिला देना। फिर पापा चिमटा जो रहता है ना, रोटी बनाने वाला चिमटा, उसके इधर से डाले, अरे इधर दांत नहीं होता उन लोगों का, इतने दांत होते सामने सामने के,
पीछे से डाले, उसका मुंह खोले पूरा हम लोग, मैं घोल बना के रखी हुई थी, पापा लेके आ गए थे तो, और उसको पूरा निप्पल से और इस पर छान के, मतलब जो होता है ना छन्नी से, मैं इसको छान ली थी, घोल के पूरा हींग का जो था उसको मैं छान ली थी ताकि डालूँ तो अच्छे से डल जाए। फिर डाली, फिर उसके बाद वो तब से पड़ा हुआ है और समझ नहीं आ रहा, उसका ना जो नेक एरिया है फूल गया है। फिर मैं अभी नेक का भी देखी यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारी दवाई बता रहा है, यहाँ पे तो दवाई मिलेगी ही नहीं, मैं क्या करूँ। और अभी तो पापा ड्यूटी भी चले गए हैं, नहीं तो बताती शायद से कुछ दवाई वगैरह ले आते कहीं से पता करके। अब बहुत हालत ख़राब है उसकी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। दिखाती हूँ मैं, अभी देखोगे तो अभी तुम मतलब सभी लोगों को अजीब लगेगा, तो मैं दिखाती हूँ। ये रुको, ऐसे खोल लो। ये देखो, इसकी ऐसी हालत हो गई है कल से। कल भी, आज सुबह भी जब मैं इसको देखने के लिए आई थी तो ये उठ रहा था, फिर लेट जा रहा था। ये वही है जो ना, मैं जब अपने नंदू को खाना खिलाती थी तो उसके साथ खेलते भी रहता था। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही करूं मतलब। और इसका ना पैर भी टूट गया है ये वाला, तो मैं कल जब देखी थी तो मेरे को लगा इसका पैर भी टूटा हुआ है, इस वजह से ये चल नहीं रहा, आराम कर रहा है। और इसका पैर यहाँ से पूरा इसका ज़ख्मी है, ये कहीं तो गिरा था ये इसका। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बांध दी थी कि इसके पैर को ना रखने में इसको सपोर्ट मिले। ये देखो मक्खी लग रही है इसको, होश ही नहीं है इसका, आँख एकदम लाल हो गया है। ये देखो पेट फूल गया है, हम लोग उसको पिलाए भी थे और इसका ये वाला पोर्शन पूरा फूल गया है। ये देखो, दिख भी रहा होगा, पूरा फूल गया है ये। और मैं इसमें देखी थी कि इसमें पानी भर जाता है ऐसा कुछ, तो इसमें वो डाल के नीडल डाल के ना पानी निकाल सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, और ऊपर से मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं कुछ इंजेक्शन टाइप की चीज़ें मतलब डाल पाऊँ। मैं कोशिश की सेफ्टी पेन से, डला ही नहीं। लस्त हो गया है भाई ये, उठने की कोशिश करता है बार बार, फिर गिर जाता है। मुझे नहीं लगता अब ये बच पाएगा, ना डॉक्टर ना दवाई ना कुछ। अब मैं कितना ही कर पाऊँगी। बहुत हालत ख़राब है इसकी। कल वहाँ बैठा हुआ था पूरा, जब मैं सुबह देखी तो यहीं पे ऐसे ही पड़ा मिला मुझे, तो मेरे को लगा ये मर गया है पहले तो। फिर उसके बाद उठा बहुत टाइम तक, अभी जब से दवाई पिलाए हैं तब से और इसकी तबीयत पता नहीं कैसी ही होती जा रही है, धीरे धीरे और ख़राब होते जा रही है। यही है पेड़ मेरा जो मैं लगा हुआ है, बहुत ऊपर तक गया है। मैं तो चाहती हूँ अगर ये मरने वाला ही हो तो इतना बेचारा जो तड़प रहा है ना, इससे अच्छा है कि कम से कम एक ही बार में इसका 2 दिन से ये कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि ये फिर ये तो भगवान इसको बुला ही ले, बेचारा इतना तड़प रहा है, देखा ही नहीं जा रहा मेरे को। मैं खुद भी आज सुबह से खाना नहीं खाई। तो पता नहीं अब क्या ही होगा। पापा तो गए हैं ड्यूटी, बज रहे हैं 2।
मेरा पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा है ऐसा। मम्मी भी नहीं है, मम्मी होती तो शायद से कुछ कर देती जुगाड़। सोच रही हूँ बहन को कॉल करके अपनी पूछूँ मैं कि कुछ हो सके, शायद पता नहीं मेरे को कुछ यहाँ। क्या मेन बात ये है कि यहाँ ऐसा कोई है नहीं जिससे ज़्यादा मतलब हम लोग की मतलब ऐसी कुछ खास मतलब फैमिलियर होता है ना कि आस पड़ोस में जो फैमिलियर टाइप से लोग रहते हैं तो मदद हो जाए, ऐसा भी नहीं है कुछ। मतलब किसी से नहीं ले सकते हेल्प, किससे बोलेंगे। मतलब सोचने में भी कोई नहीं आता दिमाग में। मैं खुद भी खाना नहीं खाई हूँ, सुबह से बना दी, बर्तन धो दी, सब कर दी, पर भूख लगी नहीं रही मुझे। जा रही, अब मैं अपनी मम्मी से बात करूँगी। और मैं ना इस व्लॉग को ऐसा कुछ नहीं रख रही, सिर्फ नॉर्मल था दिखाने के लिए, तो मैं सोची बता दूँ। अगर किसी को भी पता हो, अभी मैं शायद ये डाल दूँ, और किसी को भी पता हो इससे रिलेटेड कुछ, तो प्लीज़ बताना कि किसी के भी पेट वगैरह, किसी का भी पेट अगर ऐसे हालत में रहा हो, कोई भी ऐसी दवाई वगैरह या फिर कोई भी घरेलू मतलब इलाज अगर कोई कर सका है तो प्लीज़ मुझे बताना। अगर शाम तक तो अगर ये रहा तो मैं ज़रूर करूँगी, जित जो होगा। पापा आएंगे तो पापा से करवा लूँगी, नहीं तो खुद दुकान जाके अभी लेके आके इसको खिला पिला दूँगी। तो बस यही है। और लाइक सब्सक्राइब का मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मत करना। इस पे क्या ही करोगे। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।